हाय फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने देखा था फ्रेंड्स कि उपसर्ग बताए थे और अव्यय बताए थे। अव्यय का दो पार्ट होता है, एक उपसर्ग और दूसरा प्रत्यय। तो उपसर्ग हमने बता दिया था, प्रत्यय समझना है और प्रत्यय को जानना है कि प्रत्यय होता क्या है। इसे हम 3 वीडियोस में फिनिश करेंगे, 3 वीडियो बनाएंगे। ये प्रत्यय बहुत ज्यादा मतलब सेंसिटिव है और जिसको नहीं समझ में आता है वो बहुत ज्यादा मतलब इसमें परेशानी होती है विद्यार्थियों को। तो सीटेट स्टेट पढ़ने वाले, संस्कृत लेने वाले जो विद्यार्थी हैं, उन्हें प्रत्यय में परेशानी न हो इसके लिए हमने एक नया ट्रिक लेकर आया हूं कि प्रत्यय कहते किसे हैं। तो जो भी शब्द किसी दूसरे शब्द के अंत में लग जाता है, जैसे पठ है तो पठ के अंत में लगा हुआ है तव्यत, इसी तरह से किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। अर्थ में परिवर्तन कर देता है, चाहे अर्थ को चेंज कर देता है या कुछ परिवर्तन ला देता है, तो उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। सारा का सारा एक ही धातु दिया हुआ है दोस्तों, देख लीजिए। प्रत्यय अलग अलग है लेकिन धातु एक ही है, इसलिए हमने धातु लेकर रखा है ताकि सबको समझने में आसानी हो। तो जो भी शब्द किसी दूसरे शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उससे हम सब प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के बारे में कहा है, प्रत्यय ध्यातव्यर्थो बलादन्यत नियते हरा प्रहारा हार संहार विहार परिहारवत। श्लोक से कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, सबसे पहले यह जानना है कि प्रत्यय होता क्या है। तो देखिए, जो भी शब्द अगर शुरू और अंत में आधे हैं तो शब्द कट जाते हैं। देखा जाए ये सारे के सारे आधे जहां जहां प्रत्यय हैं, ये आधे हैं, ये आधे हैं, ये आधे हैं, ये भी आधा है। तो जो भी आधा शब्द है वो कट करके और पूरा शब्द में लग जाता है, संधि के जैसा नियम। जैसे ये आधा है तो में है हलंत लगा हुआ तव्यत, तो इस तो का आदेश हो जाता है। आदेश यानी लोप हो जाता है। आदेश माने लोप होना, मर जाना, खत्म हो जाना, उसे आदेश कहते हैं। तो तव्यत जो प्रत्यय है इसमें तो जो है से आधा है, लेकिन तो का आदेश हो जाएगा यानी लोप हो जाएगा, तब पठ जोड़ तव्यत बराबर पठितव्य हो जाएगा। देखिए, तव्यत और तव्य दोनों एक ही प्रत्यय है। या तो पूछ सकता है तव्यत या तो पूछ सकता है तव्य, और दोनों का एक ही बनेगा। शब्दांश दोनों के एक ही बनेंगे, चाहे वो तव्यत हो चाहे वो तव्य हो। इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा ताकि विद्यार्थियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। तव्यत यानी पठ जोड़ तव्यत बराबर पठितव्य, अर्थ भी एक ही होता है। पठितव्य, पठितव्य यानी पढ़ने के लिए, पठितव्य यानी पढ़ने के लिए। फिर तव्य है, इसमें कोई आदेश नहीं है। बीचला जो है, बीच वाला जो आधा है उसका लोप नहीं होगा। जब भी आधा कौन लोप होगा? जो किनारे रहेगा वही लोप होगा। तो पठ जोड़ तव्य बराबर पठितव्य, उसका भी वही अर्थ होगा, पढ़ने के लिए। अनियर, अनियर में र आधा है इसीलिए इसका लोप हो जाएगा, तो पठ जोड़ अनियर हो जाएगा पठनीय। र लोप हो गया है क्योंकि यह आधा है, तो आधे का आदेश हो जाता है। क्यों आधे का लोप क्यों होता है? क्योंकि ये जितने जो प्रत्यय बनाए गए हैं वो सारे वैदिक काल के प्रत्यय हैं, यानी ये सारे वैदिक संस्कृत हैं। तो आज के संस्कृत, आज की भाषा और आज के 20,000 साल पहले की भाषा में बहुत अंतर होती है। अंग्रेजी में भी हम लोग लैटिन शब्द बहुत सारे ऐसे हैं, सिग्मा, डेल्टा, वाई, फाई, ये सारे का यूज अभी मैथ्स में हो रहा है। पहले वर्णमाला में होता था, सारे वर्णमाला में लिखे जाते थे। लेकिन यदि आज के डेट में उन लोगों को वर्णमाला में लिखा जाए तो लोग समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इसका वर्णमाला भी समय के अनुसार, काल क्रम के अनुसार इनका वर्णमाला चेंज हो गया है, बदल जा चुका है। तो तव्यत, पठ जोड़ तव्यत बराबर पठितव्य, पढ़ने के लिए। पठ जोड़ तव्य पठितव्य, पढ़ने के लिए। अनियर, पठ जोड़ अनियर पठनीय यानी पढ़ने के लिए। गम जोड़ अनियर गमनीय, जाने के लिए। सारे के सारे शब्द बन सकते हैं। यत, यत यानी अगर पठ जोड़ यत है तो पाठ्यम हो जाएगा, और नियत है, पठ जोड़ नियत है तो पाठ्यम हो जाएगा। दोनों में यही अंतर है दोस्तों। पठ जोड़ यत पठ्यम, पठ जोड़ नियत पाठ्यम, ये शब्द बना। पठ जोड़ कत पठितः, पढ़कर। पठ जोड़ कतवा पठितवा यानी पढ़कर। गम जोड़ कतवा गमितवा,
दृश्य जोड़कत्वा दर्शयित्वा, पृष्ठ जोड़कत्वा पृष्ठवा, उत जोड़कत्वा उक्त्वा, ये सारे प्रत्यय बन सकते हैं। तो प्रत्यय फिर से देखेंगे, जो भी शब्द किसी दूसरे शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। ये सारे प्रत्यय दोस्तों कृदंत प्रत्यय के उदाहरण हैं, सारे कृदंत प्रत्यय के उदाहरण। इसे भी आप लोग अंत तक देखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें, और वीडियो अगर आपने चैनल को एसएमसीसी कोचिंग सेंटर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो से आप लोग लाभान्वित हो सके। कृदंत प्रत्यय दोस्तों, प्रत्यय ऐसे 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यय है कृदंत, पहला कृदंत प्रत्यय। प्रत्यय की 3 भेद हैं, कृदंत प्रत्यय, दूसरा है स्त्री प्रत्यय और तीसरा है तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं दोस्तों। कृत जोड़ अंत कृतंत, यानी जो धातु के अंत में, जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं वैसे प्रत्ययों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जो भी प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं उसे हम सब कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जो भी शब्द किसी दूसरे शब्द के अर्थ में लगकर उसका अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृदंत, स्त्री और तद्धित। ये सारे के सारे दोस्तों कृदंत प्रत्यय के उदाहरण है, कृदंत प्रत्यय के एग्जाम्पल है। आशा करते हैं कि ये प्रत्यय का जो सेशन है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना न भूले, और बेल आइकॉन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो मिल सके, प्राप्त सके। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले दिन, नमस्कार।